यह मुर्गा स्वर्ग के माओरी शिंगजुन का पुनर्जन्म था, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि 3 दिन से भूखा मुर्गा अपने से भी साफ कटोरे को देखकर मजबूरी में एक लंबी सांस लेता है। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी बूढ़े ने घर में बचा हुआ एकमात्र अनाज का दाना मुर्गे को दे दिया, जबकि वह खुद भूख से मरने की कगार पर था। लेकिन उसने सबसे कीमती चीज मुर्गे के लिए छोड़ दी, जिससे मुर्गा बहुत प्रभावित हुआ। बूढ़े की कृपा का बदला चुकाने के लिए उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एक हीरा उत्पन्न करने का निर्णय लिया, ताकि बूढ़े की जिंदगी में सुधार हो सके। लेकिन यह दृश्य संयोग से वहाँ से गुजर रहे राजा ने देख लिया। लालची राजा ने गांव का सारा अनाज लूट लिया और हीरा भी छीन लिया। पहली बार मिला उपहार इस तरह गायब हो गया और बूढ़ा जोर जोर से रोने लगा। लेकिन मुर्गा ने वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएगा। कुछ समय बाद राजा ने खजाने में रख दिया। जब वह उसकी प्रशंसा कर रहा था, तभी खिड़की के बाहर से अचानक शोर आया। मुर्गा था जो उसके व्यवहार की निंदा कर रहा था। राजा ने उसकी आवाज बंद करने के लिए लोगों को भेजकर उसे पकड़वा लिया और पास के कुएं में फेंकवा दिया। लेकिन सोचा भी नहीं था कि मुर्गा मरेगा नहीं, बल्कि एक ही सांस में सारा कुएं का पानी पी जाएगा। रात में मुर्गा खिड़की पर कूदकर फिर से गाली देने लगा, जिससे राजा डर गया और उसने कोई भूत देख लिया है। राजा ने तुरंत लोगों को भेजकर मुर्गे को पकड़वा लिया और उसे उबलते हुए भट्टी में फेंक दिया। इस समय मुर्गे ने अपने पेट का सारा पानी बाहर निकाल दिया और पलक झपकते ही भट्टी की आग बुझाकर बाहर कूद गया। वहीं दूसरी ओर महल में राजा लूटी हुई दौलत से अपनी भूख मिटा रहा था, जबकि प्रजा को एक दिन में एक बार भी खाना नसीब नहीं होता था। लेकिन वह दिन में 9 बार मछली और मांस का आनंद ले रहा था। जब राजा खाने का आनंद ले रहा था, तभी मुर्गा फिर से अचानक प्रकट हुआ और उसे गालियां देने लगा। सौभाग्य से सेवकों ने समय पर उसे पकड़ लिया। निंदा करने वाले को माफ नहीं किया जा सकता। राजा ने आदेश दिया कि मुर्गे को सीधे जंगली ततैया के घोंसले में फेंक दिया जाए और अंत में उसका जीवन मरण अज्ञात रहा। मुर्गे की परेशानी से छुटकारा पाकर राजा अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने लगा। बदसूरत राजकुमारी के पास बाहर निकले दांत थे, लेकिन उसका साथी पड़ोसी देश का सुंदर बुरकुश राजकुमार था, क्योंकि जैसे ही वह शादी के लिए सहमत होता, उसे खजाने से आधी संपत्ति मिल जाती। लेकिन तभी मुर्गा फिर से गड़बड़ी करने आ गया। उसने ततैयों के झुंड को नियंत्रित करके राजा और उसके तीनों लोगों को सिर ढककर भागने को मजबूर कर दिया। सैनिकों की सुरक्षा में वे महल से भाग निकले, लेकिन राजा फिर भी ततैयों के झुंड में बुरी तरह फंस गया और अंततः किले से गिरकर अपनी बुराई का खामियाजा भुगतना पड़ा। मुर्गे ने एक ही सांस में राजा के खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया और फिर किले के ऊपर कूदकर ढेर सारे कीमती खजाने को धरती पर बिखेर दिया। अंततः वह कीमती हीरा फिर से बूढ़े व्यक्ति के हाथों में लौट आया, जिससे वह बिना किसी चिंता के जीवन यापन करने लगा।